सालों की हलाकतों और तबाही के बाद अब ट्रंप दावी करते हैं कि वो मिडिल ईस्ट में हमेशा के लिए अमन ला सकते हैं। वाशिंगटन से उन्होंने गजा के लिए 20 निकाती प्लान का ऐलान किया, जो इसराइल और उसके इत्तेहादियों के साथ मिलकर लिखी गई, लेकिन फिलिस्तीनियों के बगैर। एक बार फिर गैर मुल्की गजा का मकदर तय करते हैं। इसराइल सिर्फ इस सूरत में इनखला शुरू करेगा अगर बेहतर घंटों के अंदर यरगमालियों को वापस कर दिया जाए। गजा की आज़ादी मुकम्मल तौर पर इसराइल की कंडीशंस से होगी। बदले में करीब 2000 फिलिस्तीनी कैदी आज़ाद किए जाएंगे और इस महदूद मरहले के लिए इसराइल अपनी फजाई हमले और गोलाबारी मुअत्तल कर देगा। लेकिन गजा खुद मुख्तार नहीं होगा। उसकी जगह एक उबूरी टेक्निकल कमेटी हुकूमत करेगी, जिसकी निगरानी ट्रंप और टोनी ब्लेयर करेंगे। हमास और दीगर तमाम फिलिस्तीनी ग्रुप्स इसमें शामिल नहीं होंगे। अमदाद फराहम करने का वादा किया गया है, लेकिन ये सिर्फ गैर मुल्की एजेंसियों के जरिए फराहम और तकसीम की जाएगी, जिससे फिलिस्तीनियों को अपनी ही अमदाद पर कंट्रोल हासिल नहीं होगा। हमास के अरकान को गजा छोड़ने की इजाजत दी जाएगी या फिर माफी के बदले असलहा डालना पड़ेगा। फिर भी यह मंसूबा इस बात को नजरअंदाज करता है कि फिलिस्तीनी क्यों इस हालत में हैं और मफाहमत या सियासी हल का कोई रास्ता नहीं फराहम करता। उसके मरकजी निकता यह है कि इसराइल गजा से मुकम्मल तौर पर निकलने वाला नहीं है। इसराइली फौज एक नई मुस्तकिल हिफाजती हुदूद में मौजूद रहेगी, जो गजा की सरहदों को दोबारा इसराइली कंट्रोल में मरतब करेगी। ये अहम सवालात नजरअंदाज करता है। फिलिस्तीनी रियासत का कोई जिक्र नहीं, यरूशलेम की शनाख्त का कोई जिक्र नहीं और वापसी के हक का भी कोई जिक्र नहीं। ये सिर्फ इंतजाम की बात करता है, आजादी की नहीं। अमन का लबादा ओढ़कर उस मंसूबे में दरअसल एक तल्ख हकीकत छिपाई गई है। इसराइल गजा को ताकत से मिटाने में नाकाम हो चुका है, तो अब वो ट्रंप की सफारतकारी के जरिए उसका मुस्तकबल तय करना चाहता है। ट्रंप के 20 निकाती प्लान अमन का रास्ता नहीं है, बल्कि ये मुस्तकिल कब्जे का रास्ता है जो गजा के लोगों पर जलत मुसल्लत करता है। हकीकी अमन तभी आ सकता है जब फिलिस्तीनी, न कि इसराइल या गैर मुल्की ताकतें, अपने मुस्तकबल का फैसला करेंगे। आप ट्रंप के 20 निकाती गजा प्लान के बारे में क्या सोचते हैं?